नमस्कार साथियों, आज जो है अपन बात करने वाले हैं संसद। अभी तक जो दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया यानी कि हमने 76 यानी महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के बारे में पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। और साथ ही में जो है अब जो है अपन स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों संसद। आखिर जो संसद है जो हमारा कहाँ पर है, दिल्ली में है संसद भवन। किसी भी देश की जो राजधानी होती है ज़्यादातर वहीं पर क्या होता है, वो उसका संसद भवन होता है। और ये संसद भवन अपन इसे मतलब जो संसद भवन में दो पार्ट होते हैं, यानी एक होती है आपकी लोकसभा, एक राज्यसभा। और ये है कि मतलब जो अब अलग अलग देश हों, मतलब देश अलग अलग हैं, तो अपने देश में तो जो लोकसभा है उसको अपन क्या कहते हैं, लोकसभा ही कहेंगे, और राज्यसभा को राज्यसभा कहते हैं। लेकिन अलग अलग देश होते हैं तो उनमें भी जो है अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे अमेरिका हो गया, जापान हो गया, ये उनकी संसद को ही अलग दे देते हैं, ठीक है। और अपनी जो संसद है इसको अपन को बस एक ट्रिक रखेंगे, इसमें कुछ नहीं है। इससे क्या हुआ, वैसे तो आपको पूरी याद हो जाएगी, लेकिन क्या है दोस्तों, ये ट्रिक के माध्यम से मतलब एक प्रकार से अपन पता चल जाएगा, कंफ्यूज नहीं होंगे कि अपन इससे सरला इसका मतलब है सा से संसद और रा से आपको राज्यसभा, फिर उसके बाद लोकसभा। इससे ये हो जाएगा कि हमें एक प्रकार से याद हो जाएगा, ठीक है। मतलब याद तो अपने वैसे ही हो जाएगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि संसद किस में थी या फिर राज्यसभा किस में थी, ऐसा कई बार गड़बड़ होती है समस्या ऐसी। तो आज जो है अपन बात करने वाले हैं संसद। आखिर संसद होती क्या है, तो संसद सबसे पहले तो 1927 में संसद का निर्माण चालू होता है। और लुटियस, ठीक है, लुटियंस वैकर्ड, कौन, लुटियस वैकर्ड इसका निर्माण करते हैं। संसद शब्द जो आपका संसद की जननी किसे कहा जाता है, तो संसद की जननी यूके को कहा जाता है। आप कहोगे यूके मतलब होता है यूनाइटेड किंगडम, जिसमें 3 देश आते हैं। मतलब देश नहीं है, मतलब ये अपने मतलब ऐसे मतलब राज्य होते हैं जो मिलकर रहते हैं, लेकिन उनकी जो है प्रधानमंत्री अलग अलग होते हैं। जिसमें से आपके यूनाइटेड किंगडम में 4 देश आते हैं, उसमें से आपका मैं आज आपको बताता हूँ, ठीक है। यदि मैंने कहा है तो ब्रिटेन, इसे अपन कहते हैं समूह को, ठीक है। तो इसमें 4 देश आते हैं, एक तो आएगा इंग्लैंड, एक आएगा वेल्स, और एक आएगा स्कॉटलैंड, और एक उत्तरी आयरलैंड जो कि है, ठीक है। ये वर्ल्ड मैप का हिस्सा है, ठीक है, अपन इस पर बात नहीं करेंगे, ठीक है। ब्रिटेन, तो अपन ये इसका मतलब है ब्रिटेन। तो यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन को संसद की जननी कहा जाता है, ठीक है। और ये शब्द कौन सा है, तो ये फ्रेंच शब्द है, फ्रेंच शब्द है, ठीक है। कौन सा है, फ्रेंच शब्द है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन सा है, फ्रेंच शब्द है, ठीक है, फ्रेंच। और बात करें संसद, अब इसमें कितने सदन होते हैं, या कहें तो दोस्तों कितने अंग होते हैं, तो इसमें सदन तो इसमें केवल 2 ही होते हैं। एक तो होता है आपका दोस्तों लोकसभा, ठीक है, लोकसभा, और एक होता है दोस्तों आपका राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा, राज्य नहीं होता, राज्यसभा होता है, ठीक है। तो 2 सदन होते हैं इसके, आपकी लोकसभा एंड राज्यसभा। ये यहाँ पर भी लिख सकते हो, ये आपकी लोकसभा, ये राज्यसभा, ठीक है। आप ये कह रहे हो तो ये क्या है दोस्तों, ये आपका सेंट्रल हॉल है। और इसी में दोस्तों जब भारत का 1927 में इसका निर्माण हो जाता है, संसद का अंग्रेजों के द्वारा इसका निर्माण होता है, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसी सेंट्रल हॉल में बैठकर हमारे संविधान को लिखा गया था, ठीक है। और इस जो संसद भवन है यहाँ पर जो है अभी वर्तमान में तो ये हुआ था, मतलब वर्तमान में क्या होता है, यहाँ पर कोई भी विदेशी जो व्यक्ति या प्रधानमंत्री आएगा किसी भी विदेश का, या विदेशी क्या मतलब किसी देश का आएगा, तो ये सेंट्रल हॉल है, कौन सा, सेंट्रल हॉल में ही क्या करेगा, वो आपका बैठक करेगा, ठीक है। सेंट्रल हॉल में ही क्या करेगा, वो भाषण देगा, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो ये आपका सेंट्रल हॉल। और इससे पहले दोस्तों जो आपको मैंने बताया था सेंट्रल हॉल, ये आपकी लोकसभा, और मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें कितनी सीटें हैं, तो इसमें 543 मतलब 545, ठीक है, सीट, ठीक है, 545 सदस्य थे। लेकिन अब वर्तमान में 104वें संविधान संशोधन के तहत हटा दिया है, ठीक है। कौन सा 104वां संविधान संशोधन, ठीक है, संविधान संशोधन, ठीक है।
तो उसके द्वारा इस जो 2 एंग्लो इंडियन की सीट थी वो क्या हटा दी, ठीक है, वो क्या हटा दी। और ठीक है, तो अब कितने हो गए, 243 हो चुके हैं 104 पे, तो इसमें 543 ऐसे याद रखना है, ठीक है। अब जो है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 245, ठीक है, ठीक है, और 12 मनोनीत कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो अब बात करते हैं देश की क्या होती है, संप्रभुता होती है आपकी संसद, ठीक है। जो देश के जितने भी निर्णय वगैरह हैं वो कौन लेती है, संसद लेती है। तो संसद क्या होती है, देश की संप्रभुता होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये अभी वर्तमान में हमारी जो चल रही है जो संसद है दोस्तों, वो 17वें नंबर की मतलब 17वें नंबर की मतलब लोकसभा चुनाव हुआ है, ठीक है। तो ये 17वें नंबर की है हमारी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो निर्माण करवाया था लुटियंस वेकर ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। तो ये थी आपकी संसद, और अलग अलग देशों में अलग अलग से नाम से जाना जाता है। तो इससे पहले दोस्तों मैंने आपको 76 अनुच्छेद बता दिए थे, लेकिन आपको मैंने जो है 2 अनुच्छेद रह गए थे, वो मैंने आपको नहीं बताए थे, ठीक है। तो वो भी अपन देख ही लेते हैं, उनमें क्या है, वो ज़्यादातर मोस्ट नहीं है, फिर भी अपन जानते हैं क्या है आखिर उनमें, ठीक है। तो 77वां आर्टिकल बताया था मैंने, कौन सा आर्टिकल, आपको 76 बता दिया था, अब आते हैं 77। तो 77 में कुछ नहीं दिया है दोस्तों, ये दिया गया है कि जो आपकी जो मंत्रिमंडल होगी, जो मंत्रिमंडल होती है, जो मैंने आपको मंत्रिमंडल बताई थी कि मंत्री बैठते हैं, तो वो क्या करेंगे, जो राष्ट्रपति ना उसके कार्यों को सरल बनाने का कार्य करेंगे, ठीक है। यानी कि कोई योजनाएं हैं, हर एक मंत्रालय जो क्या करेगा, यदि कोई रेल मंत्री से, तो वो क्या करेगा दोस्तों, ये हर एक मंत्रालय क्या करे, उसकी ये जिम्मेदारी होगी कि जो राष्ट्रपति है ना उसके कार्यों को बढ़ावा देगा, साथ ही में उसके कार्यों को आसान बनाने का कार्य करेगा। तो ये दिया है किसमें, 70 में। तो ये इसकी मंत्रिमंडल इसमें सहायता करेगी राष्ट्रपति की, उसकी कार्यकारी योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए, ये इसमें दिया गया है। और 78 में मैंने कहा था आपको, और 78 में क्या दिया गया है, तो 78 में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो 78 आपको ध्यान रखना है। 78 में दिया गया है कि प्रधानमंत्री जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे, वो जितने भी संसद में कार्रवाई होगी उसकी जानकारी राष्ट्रपति को देंगे। तो संसद की जो है जानकारी या कोई भी चीज़ होगी तो उसकी जानकारी किसे देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। तो ये थे आपकी, जो मैंने आपको नहीं बताए थे, इतने मोस्ट नहीं समझे मैंने इनको, फिर भी मैं आपको बता दिए। तो अब जो है अपन बात करेंगे, जो है अपना टॉपिक चल रहा है जिसके ऊपर, तो अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया, ठीक है, सेंट्रल हॉल में किस प्रकार की बैठक होती है, और इसमें अब बात करें तो ये, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों किसकी, अब जो है संसद के अंग देखते हैं, संसद के अंग कितने होते हैं। तो संसद के जो अंग होते हैं वो होते हैं 3 कौन कौन से होते हैं, एक तो राष्ट्रपति होता है, ठीक है, और एक होता है आपकी लोकसभा, ठीक है, लोकसभा एक होगी लोकसभा, और एक होगी आपकी राज्यसभा, ठीक है, ये होती है आपकी राज्यसभा। ये आपका ध्यान रखना है। तो संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। अब जो अपन बात करेंगे तो इतना था, अलग अलग देशों में अलग अलग के नाम से जाना जाता है, ठीक है, और जैसे जननी वगैरह ये जाना जाता है, तो ये अपन ने बात कर ली। तो ये हमारी जो संसद है वो किस में दी है, आर्टिकल 79 में दी है। अब जो अपन बात करेंगे दोस्तों, संसद में 2 सदन हैं, इनके बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों बात करें, आज जो है अपन इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं, मतलब थोड़ी सी, कि आपको थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो जो राज्यसभा है, इनको मुझे मिठाने नहीं पड़े इसलिए मैं थोड़ा ही समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो अपनी जो लोकसभा है, इसमें सदस्य बनने के लिए जो संसद है, मतलब इनके जो सदस्य होते हैं, यानी कि लोकसभा एंड राज्यसभा के, उनको क्या कहा जाता है, MP कहा जाता है, या कहें तो सांसद कहा जाता है, सांसद, ठीक है, सांसद कहा जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो है अपन बात करने वाले हैं दोस्तों, अब इनकी जो सांसद बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए।
तो यही है आपका किसी भी मतलब सबसे पहले तो बात करें अपन जो है इनकी जो सदस्य की आयु कितनी होती है, ये सबसे पहले आयु क्या है। सबसे पहले तो बात तो यही रखना है कि दोस्तों आपको अपन को नॉर्मली याद रखना है, ये रटना नहीं है। सबसे पहले तो यही है कि उसकी योग्यता और उसमें क्या क्या शर्तें होती हैं। शर्तें आप अपने मन से लगा सकते हो। सबसे पहले तो वो भारतीय नागरिक होना चाहिए।